हनुमान जी के चरित्र बहुत सुहावन चरित्र है। मेघनाद के वध के लिए गए हुए श्री लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, उन्हें उस अस्वस्थ अवस्था में गोद में लेकर भगवान की गोद तक पहुंचाना श्री हनुमान जी का कार्य है। उपचार के लिए सद्गुरु वैद्य को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है और संजीवनी बूटी को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है। अब यहां तीन हैं, भगवान, सद्गुरु और संजीवनी बूटी। वैद्य, भगवान और संजीवनी बूटी। इसका अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पावन है, भगवान से मिलाने वाले वे हैं। सद्गुरु को हमारे जीवन में लेकर आने वाले वे हैं और भक्ति की संजीवनी बूटी लाने वाले भी वे हैं, पर्वत के माध्यम से। तो हमें संकेत यह मिलता है कि चाहे हमें सद्गुरु की आवश्यकता हो, चाहे हमें भगवान की आवश्यकता हो, चाहे वेद पुराण सम्मत भगवत भक्ति की आवश्यकता हो, ये तीन लाभ के लिए एकमात्र हनुमान जी पर्याप्त हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो हनुमान जी का आश्रय लेता है उसका जीवन भगवान से जुड़ता है, सद्गुरु से जुड़ता है और वेद पुराण सम्मत भक्ति से जुड़ता है। और यही कारण है कि जब श्री सीता माता की खोज के लिए सभी वानर आ रहे थे तो हनुमान जी सबसे पीछे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय, पाछे पवन तनय। पवन सिरुना जान काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन हनुमान जी पीछे और सभी वानर आगे आगे। और वानर राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान के दर्शन में भी सबसे पीछे, भगवान को प्रणाम करने में भी सबसे पीछे। अरे भगवान को प्रणाम करने में तो आगे रहना चाहिए, आप इन वानरों के पीछे पीछे चल रहे हो। भगवान को प्रणाम करने का क्षण है और आप इनके पीछे आगे होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए। कहा किसके पीछे चलना चाहिए? हनुमान जी बोले जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो उनके पीछे पीछे चलने में ही जीव का कल्याण है। वो भगवान को पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और इसलिए आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। हम इनके पीछे पीछे चलें, ये जा रहे हैं हम। और दूसरा आशय यह है कि राम जी को पाने के लिए जो वानर जा रहे हैं, श्री हनुमान जी उनके पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि पीछे ही नहीं चल रहे हैं, एक दूसरा काम भी कर रहे हैं। क्या? का भगवान को पाने के लिए जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और जब तक उसे भगवान से न मिला दे तब तक पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा पीछे क्यों पड़ जाते हो? बोले ताकि वो पीछे न लौट पावे।
भगवान को पाने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे नहीं लौटने देते, पीछे पड़ के भगवान से मिलाकर ही पीछा छोड़ते हैं। और सचमुच हनुमान जी जिसके पीछे पड़ जाएं उसे भगवान मिल ही जाते हैं, निश्चित मिलेंगे। तो इनके पीछे क्यों का बंदर है, इनका क्या ठिकाना, कब आगे बढ़े कब पीछे लौट आवे। और अगर देखा जाए तो हम सबको एक एक बंदर मिला है, दिखता नहीं है क्योंकि अंदर है, मन ही तो वह बंदर है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब उधर चले कब इधर। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन। हम चाहते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। एक दृष्टि यह भी है, ये मन ही चंचल वानर वृत्ति वाला है। हनुमान जी इसके पीछे पड़े, और कितना सुंदर संकेत है कि सत्संग जिसके पीछे पड़ा हो वह मन पीछे नहीं लौटता, वह तो भगवान की
प्राप्ति करके ही धन्य होता है। अब एक तीसरी बात भी, हनुमान जी का चरित्र इतना पावन चरित्र है कि यहां वानर जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। यहां पाने की बात, मिलने की बात, तो मिलने की पाने की बात में हनुमान जी पीछे, और खोने की बात हो, संकट की बात हो, तो हनुमान जी आगे। इसीलिए जब वानर वन में गए तो भटक गए, सबको लगा कि बिना जल के मृत्यु सन्निकट है, त्रशाकुल थे सभी। श्री हनुमान जी ने पहाड़ के शिखर पर जाकर देखा, गुफा का द्वार दिखा, बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे थे, बहुत से बाहर आ रहे थे। समझ गए यहां जल होगा। सभी वानरों से कहा कि अनुमान सही होना चाहिए, जल होगा, आगे आगे चलो। अंगद जी प्रमुख हैं, आगे चल रहे थे, और जब गुफा की बात आई कि आगे चलो, तो अंगद जी बोले मैं यहां आगे नहीं जाऊंगा। सभी ने कहा हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप हमारे प्रमुख हैं, आगे आगे। अंगद जी ने कहा सब जगह आगे चलूंगा, गुफा में आगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? बोलिए गुफा हमारे लिए अच्छी नहीं, हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ, और जब से ये हुआ तब से हमने गुफा में आगे तो जाना ही बंद कर दिया है। पता नहीं क्या संकट हो। तब आगे कौन दिखाई देते हैं? आगे के हनुमान लीना, आगे के हनुमान बैठे विवर विलंब न कीना, आगे के हनुमान कहीं, आगे के हनुमान जी वहां आगे हो गए। संकट की संभावना हो तो हनुमान जी आगे, खोने की बात हो तो हनुमान जी आगे, पाने की बात हो तो हनुमान जी पीछे। हम लोग पाने की बात हो तो आगे, खतरा हो, खोने की स्थिति हो तो पीछे। मिले तो उसमें हम सबसे आगे हों, और कुछ बिगड़ रहा हो तो दूसरे का बिगड़े, बने तो हमारा बने। पर हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। अच्छा देखो, मैंने आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी 3 से सहज जोड़ देते हैं, संजीवनी बूटी से, सदगुरु से और भगवान से। संजीवनी बूटी भक्ति रूपा है, रघुपति भगति सजीवन मूरी, सुखैन वैद्य सदगुरु के स्वरूप हैं, और राम जी भगवान है। अच्छा अब एक बात और भी सोचें, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। जहां राम जी हैं वहां सुखैन वैद्य नहीं, और जहां सुखैन वैद्य हैं वहां राम जी नहीं है, और जहां संजीवनी बूटी है वहां ये दोनों नहीं है। पर हनुमान जी ने तीनों को इकट्ठे कर दिए। वहीं राम जी वहीं ले आए सुखैन वैद्य को, वहीं ले आए संजीवनी बूटी, ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। तो हमें तो यह लगता है कि इन तीनों को इकट्ठे अगर किसी एक में पाना हो तो हनुमान जी में ही तीनों मिल जाएंगे। कैसे? सदगुरु को पाना हो तो हनुमान जी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं,
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो गुरु रूप में देखा हनुमान जी को, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से, श्री गुरु चरण सरोज रज, और समापन भी कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरुदेव हैं। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा गुरुदेव हैं? हाँ, गुरुदेव का काम भगवान को दिखा देना, भगवान से मिला देना और भगवान से पहचान करा देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सामने भी हों, मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं आसान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं। धर्म की राह पे चलना तो कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती। अभिमान का नशा हर एक नशे से बड़ा है। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती। होश में आता है इंसान, बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती हैं। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आँख कर सकती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आँख कर सकती है। राम हरि गुण गाये जिंदगी बेकार न कर, चोला मिलता है ये नादान, बड़ी मुश्किल से आदमी हो। आंख कर सकती है पहचान, बड़ी मुश्किल से। श्री तुलसीदास जी को तो भगवान मिल गए, सामने खड़े हैं। श्री तुलसीदास जी चंदन उतार रहे हैं, नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन बैठे हैं, चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। श्री तुलसीदास जी ने सिर झुकाए झुकाए उत्तर दिया, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी और से मांग लो। घाट पर बहुत से पंडे हैं, हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो।
राम जी मन ही मन हंसे कि जिसके लिए परेशान है वही तो सामने है। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो, चाय मत दो, पर एक बात बताओ, क्यों रो रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? श्री तुलसीदास जी ने कहा मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो, भगवान नहीं मिल रहे। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया, इनको मुझसे इतनी सहानुभूति है, तो हाथ जोड़ के बोले ना भैया ऐसे मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है तो वो कृपालु पर भाग्य ऐसा है मेरा, क्या करें? भगवान ने कहा रे 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 रे, हमें बड़ा दुख हुआ आपकी यह दशा देखकर, और आपके भगवान से भी हमें शिकायत है। भगवान ही कह रहे हैं। अब बोलो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, भक्त भगवान दोनों मिल गए, पर मिलकर भी नहीं मिले, और भगवान के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। एक संत कहते थे कि जगत के पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है। जगत के पदार्थों की प्राप्ति, हम उसी की तो कामना करते हैं जो प्राप्त ना हुआ हो, अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है, वो तो मिले हुए हैं। खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले ही मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। भगवान मिले हैं, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे, नियरे हुए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख ठीक नहीं है, पर आंख का मोतिया बिंद, ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में राग द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है। अंजन चाहिए, और अंजन भी कौन सा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। जिन आंखों से राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को नहीं देख पाते, मन की उन्हीं ज्ञान वैराग्य की आंखों में जब राग द्वेष का मोतिया बिंद मिटाने के लिए गुरुदेव के चरण धूलि का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को देख पाते हैं। यह गुरुदेव की महिमा है। तो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव की। तो गुरुदेव बनकर बोले कौन? हनुमान जी। आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जो हनुमान जी ने यह ज्ञान दिया, बिन गुरु होए की ज्ञान, तो तुलसीदास जी भी प्रभु पहचान परऊ गही चरना। तो ये गुरुदेव हैं।
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी मिल जाए तो ऐसे लगता है कि गुरुदेव मिल गए, क्योंकि हनुमान जी गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं। अच्छा, इसलिए भी गुरुदेव हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पंक्ति का पाठ करने लगे, शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महा